का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने संगठन की कमी को हार का जिम्मेदार ठहराया। उदयभान के बाद अब संगठन को लेकर बोले हैं भूपेंद्र हुड्डा। चुनाव में संगठन होता और भी फायदा होता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आए। इससे पहले उदयभान भी यही कहते हुए नजर आए थे जब कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। 10 साल से संगठन न होने से कुछ तो फर्क पड़ा। तो देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अब यहां पर बयान सामने आया है। भूपेंद्र हुड्डा ने संगठन की कमी को हार का जिम्मेदार बताया है। उदयभान के बाद अब संगठन को लेकर बोले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चुनाव में संगठन होता और भी फायदा होता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए। 10 साल से संगठन ना होने से कुछ तो फर्क पड़ा है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये मानते हुए नजर आए हैं कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुए, कहीं ना कहीं संगठन नहीं है, इसकी कमी से भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र है, कई दफा लोग के ऊपर तंत्र हावी हो जाता है। एक कमेटी बना रखी है जांच के लिए, रिपोर्ट में वेट फॉर दैट। वो जो जांच हो रही है सर, वो हार पे मंथन हो रहा है या फिर ईवीएम में या जो तंत्र, वो सारी चीज देख रहे हैं। तंत्र में बहुत चीज होती है, दोनों ही चीज, पैसा भी होता है और भी होती है। तंत्र में मिसयूज ऑफ मशीनरी भी होती है, बहुत चीज होती है। लेकिन ये बात ठीक है, संगठन हो तो और फायदा होता है। संगठन का तो फायदा होता ही है। संगठन जो पिछले 10 साल से नहीं रहा, उससे सब कुछ तो हुआ ही, लेकिन लोगों की तरफ से कोई वो नहीं है। ये चुनाव संगठन के बगैर लोग लड़े, हमारा लोगों का पूरा छत्तीसगढ़ का समर्थन। तो चलिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। नेहा जी, देखिए जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का भी अब बयान सामने आया, इससे पहले उदयभान भी ये कहते हुए नजर आए थे 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं संगठन को लेकर बोले हैं। संगठन होता तो कहीं ना कहीं परिणाम कुछ और भी होते, क्या कहेंगे आप? देखिए चविष्का, ये बात तो हम बहुत समय से बोलते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 2024 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ेगा और उसका मुख्य कारण जो है वो संगठन की दृष्टि से कांग्रेस का फेल्योर था। ये जी बहुत समय से चाहे हुड्डा साहब हों, चाहे उदयभान जी हों या अन्य नेता हों, ये बात करते आ रहे थे कि कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा है। हरियाणा प्रदेश में कार्यकर्ता जो हैं वो बूथ स्तर पर हैं और कमेटियों का गठन हुआ है, लिस्ट बनी हुई है, लेकिन बस पेपर को आउट करना बाकी है। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जल्द ही लिस्ट आउट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बातें केवल बोलने की थी, धरातल पर कुछ भी नहीं था। कोई लिस्ट नहीं बनी हुई थी, इसीलिए अगर लिस्ट बनी होती तो वो आउट भी होती। आज तक कोई भी लिस्ट नहीं आई है। और देखिए, संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम अपने राजनीतिक जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकता कोई भी एक राजनीतिक दल। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो यूएसपी है, वो है ही यही कि हमारा संगठन जो है, हमारा कैडर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और संगठन की दृष्टि से हम बूथ प्रबंधन बहुत अच्छा करते हैं और बूथ प्रबंधन में हमारा जो पन्ना प्रमुख तक का संरचना तैयार है, वही हमारी काबिलियत है, वही हमारी जो है शक्ति है। और मुझे लगता है कि इस तरह अभी भी कांग्रेस आगे चलकर मुझे लगता है कि अब कभी भी स्थापित नहीं हो पाएंगे हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि गुटबाजी इतनी ज्यादा है। संगठन उस हिसाब से बनेगा ही नहीं। और उसके हिसाब से अगर हम आगे देखते हैं तो संगठन वीक होता जाएगा दिन प्रतिदिन। आप देखिएगा हरियाणा में कांग्रेस अब फिर से फलीभूत नहीं हो पाएगा। और जो बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता संगठन को बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ये अपने साथ तो बुरा कर ही रहे हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा राजनीतिक दल था। क्योंकि विचारधारा देखिए अलग अलग हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन अगर मैं एक न्यूट्रल एक बात कहूँ तो एक अच्छा राजनीतिक दल था जिसको और मजबूती देनी चाहिए थी। ये हमारी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने राजनीतिक दल को जो है और मजबूत करें, जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानते हैं। और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पर्सनल स्वार्थ को भी पीछे रखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो है वो देश आता है, फिर पार्टी आती है और उसके बाद हमारा अपना पर्सनल कोई बात आती है। ये विचारधारा हर एक संगठन की होनी चाहिए। राजनीतिक उद्देश्य अपने अपने हो सकते हैं, अपने विचार अलग हो सकते हैं, आगे बढ़ने की चाह सभी नेताओं में होती है।
अपना वर्चस्व कायम करने की भी विचार सबके होते हैं, लेकिन उस वर्चस्व के कारण अगर पार्टी संगठन को नुकसान होता है, कार्यकर्ता का मन टूटता है, कार्यकर्ता अपने दल से अलग होता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बड़े नेताओं को पर भी कार्रवाई केंद्र के स्तर पर होनी चाहिए। और अब ये सही वक्त होगा जब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को एक्शन स्टेट में लेना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे करना चाहिए जो संगठन को सर्वोपरि रखते हैं। चलिए जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। बजरंग दास गर्ग जी, जिस तरीके से अभी नेहा धवन को भी आप सुन रहे थे और संगठन को लेकर लगातार बीजेपी आप पर भी हमलावर होती नजर आई है और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते नजर आए कि 10 साल का समय बीत गया, संगठन नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो हार हुई है संगठन को ना होना वजह मान रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसी बात नहीं है, संगठन की कमी जरूर थी जी। संगठन का ना होने के कारण हारे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर प्रवक्ता बोल रही थी, हमारी छोटी बहन बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी, इनका भारतीय जनता पार्टी की तो दुकान में सामान ही नहीं रहा था। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के हजारों नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। लंबी लाइन लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की छोड़ने वाले की और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले की। हकीकत क्या है इनको भी पता है, कांग्रेस पार्टी जनता से नहीं आ रही। सबको पता है कांग्रेस पार्टी कैसे आ रही है, कैसे हराई गई है, ये सबको पता है। जहाँ संगठन की बात बहन जी बार बार कह रही, कांग्रेस का संगठन नहीं था, नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो कांग्रेस का इंटरनली मामला है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव से पहले हार मान चुकी थी, इनके नेता मैदान छोड़ के भाग चुके थे। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी। और जहाँ तक कि इनके सारे मंत्री आ रहे, इनके अगर इनमें कोई दम होता, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता, तो इनके जो मंत्री थे वो क्यों आ रहे। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा में अच्छा हुआ था तो मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता। पता था कि हरियाणा की हालात खराब हो चुके हैं, इसलिए मनोहर लाल खट्टर जी को चुनाव से पहले हटाया गया और सैनी साहब को लाया गया। ये सबको पता है। और आज जहाँ कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी आज भी काफी मजबूत है, मगर ये बात जरूर सही है कि संगठन की कमी थोड़ी रही है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या रही हमारी संगठन की, हमारे जिला के प्रधान, शहर के प्रधान और ब्लॉक प्रधान 3 की लिस्ट आनी बाकी रह गई थी, वो लिस्ट नहीं आई। उसके अलावा तो संगठन का कंप्लीट था ही। युवा की इकाई हमारी स्टेट में काम कर रही थी। बिल्कुल बजरंग जी, वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते नजर आए हैं, लेकिन संगठन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि संगठन की कमी रह गई है कहीं ना कहीं, इसी वजह से वो ये कहते हुए भी नजर आए हैं। इससे पहले उदयभान भी कई बार ये कह चुके हैं, संगठन को लेकर वो जिक्र कर चुके हैं। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने खुद एग्री किया है जी। जो संगठन की कुछ कमी है वो रही है। 3 जो बॉडी हमारी आउट होनी थी, जिसकी लिस्टें तैयार हो चुकी थी और तैयार होकर लिस्ट जो हमारे दीपक बाबरिया जी प्रभारी थे उनके पास जा चुकी थी। और 2-3 मीटिंग में मैं भी था, जो राहुल गांधी जी ने मीटिंग ली, खड़गे जी ने मीटिंग ली, उसमें भी ये मुद्दा उठा था कि तुरंत प्रभाव से ये जिला के जो प्रधान बनाने हैं, शहर की प्रधान है, इनकी लिस्ट को आउट किए जाए। वो 33 प्रधानों की लिस्ट आनी थी, वो उस टाइम राहुल जी ने भी आदेश दिया था 15 दिन के अंदर अंदर ये लिस्ट जारी की जाए। मुझे नहीं पता कैसे है, और ये सवाल भी किया था कि आपने लिस्ट बना ली। उस टाइम उदयभान जी ने स्पष्ट किया, मैंने लिस्ट बनाकर और मैंने यहाँ दीपक बाबरिया जी को दे दी है और संगठन के जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है मुख्य, जो उनको भी दे दी है।
तो वहाँ मीटिंग के अंदर, दिल्ली जो मीटिंग हुई उसके अंदर मैं शामिल था 2 मीटिंगों में, ये बात वहाँ भी आई है जी। और समझ लो भाई किस कारण यह लिस्ट रुकी गई, किस कारण तालमेल नहीं बैठ पाया, वो लिस्ट आउट नहीं हो सकी। और चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि चुनाव के समय लिस्ट जारी करते हैं तो कहीं न कहीं दिक्कत ना आ जाए, तो जिला प्रधान बनने वाले 20 आदमी थे जी। नाम तो एक ही जा रहा था। इसी प्रकार जो शहरी प्रधान थे उनकी लिस्टें ज्यादा थी। आखिरी समय के अंदर ये दिक्कत जरूर आई कि लिस्ट जो है खड़े टाइम जारी करने से नुकसान हो लेकिन सकता बजरंग है। दास जी कहीं ना कहीं अब ये आपको मानना चाहिए, क्योंकि देखिए उदय भान भी ये कह चुके हैं, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं संगठन की कमी है और इसको लेकर आपको सोचने की भी जरूरत है। तो फिलहाल के लिए आपके बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया, आप दोनों का, नियदमन आपका जी और बजरंग दास जी आपका भी। तो देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है संगठन को लेकर, जो कि बीजेपी हमेशा से ही ये कहती हुई नजर आई है कि कांग्रेस के पास अपना संगठन नहीं है, संगठन नहीं बना पा रही, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी काफी ठीकरा फोड़ती हुई कांग्रेस पर नजर आती है।